एक सेठ और उसके यहाँ एक काम करने वाला 15-16 साल का लड़का। सेठ के यहाँ बहुत ईमानदारी से काम करता था। कहते हैं वैसे भी पहाड़ के लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे। सेठ का इतना विश्वास जीत लिया कुछ समय में कि सेठ के जो है सारे कार्य वो संभालने लग गया। सेठ उसके भरोसे पर दुकान छोड़ करके भी हफ्ते महीना यात्राओं पर निकल जाता था। जब यात्राओं पर निकलता था तो सेठ को बिल्कुल ये चिंता नहीं होती थी, क्योंकि वो उसे अपने पुत्र की तरह मानता था। नौकर और भी थे सेठ के पास, बहुत सारे नौकर थे, पर उस लड़के से अधिक ही प्रेम था कि वो सब कुछ संभाल लेता था। सेठ की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। एक बार लड़का उसके घर से फ़ोन आया कि बेटा बहुत दिन हो गए तेरे को आए हुए, तू घर आ जा, मन हो रहा है बहुत मिलने का। कई वर्ष हो गए थे, कोई छुट्टी नहीं करी उसने, और सोचा कि सेठ जी से कहूँगा इतने समय की मेरी तनख्वाह। देखो पहले क्या होता था, नौकर अपना खाने पीने लायक तो कर लेते थे, बाकी जितनी तनख्वाह होती थी वो सेठों के पास छोड़ दिया करते थे, घर जाते समय ले लेते थे। अब उसने भी कई समय से अपनी तनख्वाह वगैरह सब छोड़ी थी। अब एक बार सेठ जी से बोला, सेठ जी बहुत समय हो गया मुझे घर गए हुए, अगर आप कहें तो मैं घर चला जाऊं, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दीजिए। सेठ कहता है ठीक है, दिन भर काम करते हैं, फिर रात को सोचेंगे, फिर आपको बात बताते हैं। जब ऐसा कहा रात को बताते हैं, सेठ शाम को घर गया, ये लड़का भी अपने घर पे चला गया। सेठ सोचने लगा कि अगर मैंने इस लड़के को छुट्टी दे दी तो एक तो मेरे को इसको सारा पैसा देना पड़ेगा और छुट्टियों का पैसा भी देना पड़ेगा, और दूसरी बात, जितना ये मेरा काम करता है और कोई मेरे इस काम को संभाल नहीं सकता है। मुझे भी ग्राहकों से बात करना इतना अच्छे से नहीं आता जितना ये कर लेता है। अब क्या करूं कि ये छुट्टी पर भी न जाए और मेरा ये पैसा भी बच जाए, मेरा काम बन जाए। सोचने लगा। अगले दिन सुबह दुकान पर पहुंचा। अब लड़का तो बड़ा खुश था कि मैंने कल सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे छुट्टी दे देंगे आज। बस इसी आस में फिर सेठ जी से कह दिया, सेठ जी मुझे आज छुट्टी मिल जाएगी क्या मैं चला जाऊं? सेठ कहने लगा, हाँ बेटा बिल्कुल, पर मैं तेरे काम से बहुत खुश हूं। बस मेरी छोटी सी शर्त है बेटा, मैं तुझे इनाम देना चाहता हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि तू मेरे लिए 2 चीज़ लेके आ जा। पहली है आह, दूसरी आह। ये 2 चीज़ तू ले आएगा तो तू जितने दिन छुट्टी पर जाएगा उसका भी मैं तेरे को इनाम दूंगा, और तेरी जितनी तनख्वाह वो सब भी दे दूंगा। अब लड़का सोचता है कि 2 चीज़ मिलेंगी कहाँ। सब जगह घूम लिया, धरती छानने लग गया, नदियों में छानने लग गया कि कहाँ ये चीज़ मिलेंगी। रोज़ एक गांव में निकल जाता, वहाँ पूछता कि आह है, कहीं से कुछ नहीं मिला। एक दिन निराश हुआ, घर लौट रहा है कि सेठ लगता है कि अब मेरे को छुट्टी भी नहीं मिलेगी, पैसा तो जो था सो था, अब क्या करूं। एक बूढ़ी माँ, मेरी भगवती का स्वरूप मान लीजिए उसे, वो इस भक्त पर अपनी बड़ी प्रसन्न थी। मान लो उसे हमारी दुनागिरी, नैना देवी, पूर्णा देवी, माँ भुवनेश्वरी का कोई एक रूप था। वो बुढ़िया का स्वरूप रख करके रास्ते में आ गई और इस बच्चे को निराश देखा। पूछने लगी, बेटा तू निराश क्यों है? कहने लगा, माँ तू तो बूढ़ी है, तुझे क्या बताऊं, पर घर जाना था, बहुत समय हो गया, मेरा निवास पहाड़ों पर है, माँ बाप से मिले बहुत समय हो गया। सेठ ने कहा कि 2 चीज़ ले आएगा तो मैं तुझे खुशी खुशी भेज दूंगा। मेरा सेठ बहुत अच्छा है और उसने बोला मैं इनाम भी दूंगा। सेठ की चालाकी इसे पता नहीं है, पर ये कह रहा है कि मेरा पिता तुल्य, मेरा भरण पोषण सब कुछ करता है, मेरी तनख्वाह भी उसके पास है। अम्मा
मैं तुझे क्या बताऊं, बस उसने सेठ ने मुझे कहा कि तू 2 चीज़ ले आ, और वो 2 चीज़ मुझे मिल नहीं रही है, मैं ढूंढ रहा हूं कहाँ से मिलेगी। बूढ़ी माँ ने कहा बता क्या चीज़ है। उसने कहा आह आह। बूढ़ी माँ हंसने लगी। मन से तो वो माँ भगवती सब जानती थी। कहने लगी बेटा मैं तुझे ये 2 चीज़ दे दूंगी, बस मेरी एक शर्त है, तुझे उन्हें रास्ते में नहीं देखना है, तूने उसे सेठ जी को ही देना है और वही देखेगा उन्हें। भाई ये कहा, कहने लगा हाँ माँ अगर ऐसा है तो दे देना। माँ ने तो उसको छोटे छोटे बक्से दिए, एक के अंदर एक बक्सा रखा था। कहा बेटा शर्त यही है कि ये 2 सामान तूने जो मांगे हैं ये सब चला जाएगा, बस तुझे इसे सेठ के सामने खोलना, नहीं तो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। कहने लगा हाँ माँ। उस अम्मा के चरण छुए, चल दिया। बड़ा खुश होकर के अगले दिन सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी मैंने आपका दिया हुआ वचन पूरा कर दिया। और सेठ बड़ा खुश है कि ये 2 चीज़ तो इसे मिल ही नहीं सकती। मैं 2 चीज़ ले आया हूँ। सेठ अचंभे में आ गया, 2 चीज़ ले आया, कैसे लाया होगा। कहा अच्छा कहाँ है दिखा। कहा सेठ जी ये 2 बक्सों में है। सेठ ने कहा अच्छा, वो तो बिल्कुल विश्वास में भरा हुआ है कि 2 चीज़ मिल ही नहीं सकती। अब उसने कहा ठीक है दिखा बॉक्स। वो दोनों बक्से दिखाए। अब सेठ ने जैसे ही पहला बक्सा खोला, उसमें से एक मधुमक्खी निकली और उसने उसके हाथ पे काट दिया, और काटते बोला आहा। अब सोचने लगा कि शायद गलती से इसमें कुछ होगा। दूसरा बक्सा फिर खोला, वो छोटा बक्सा था, उसके अंदर से भी एक मधुमक्खी निकली और उसके माथे पर काट दिया, और तुरंत कहने लगा आह। सेठ जी अचंभे में कहने लगे बेटा तू जीत गया, तुझे ये सब कैसे हुआ। अब उसे याद आने लग गया कि वो कोई और नहीं थी, वो मेरी माँ भगवती थी जो उसकी मदद करने के लिए आई थी और सेठ को उसके किए का दंड देने के लिए आई थी। बोले जयकारा शेरा वाली का, बोले सांचे दरबार की।